एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह के लगभग बज चुके हैं 4 बजे से पहले ही, 3:45 बजे मैं उठ जाती हूँ। एक्चुअली कभी कभी उठती हूँ, सच बताऊँ तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। जॉब की वजह से मैं उठ जाती हूँ 5 बजे से पहले। जी हाँ, 3:45 बजे या 4 बजे नहीं उठती, 5 बजे से पहले उठ जाती हूँ। लेकिन आज मेरे को बहुत दिनों बाद मेरा मन था कि जब मैं सोई थी तो मैं सोच के ही सोई थी कि मैं सुबह उठ के मैंने व्लॉग शूट करना है, इसलिए मैंने थोड़ा अलार्म पहले का सेट कर दिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, सब लोग सोए हुए हैं, टाइम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है कि पहले मैं देख रही थी ट्राइपॉड मेरा कहाँ पे घुमा हुआ है, कहाँ पे इधर उधर भटक रहा है, नहीं मिला। तो खैर मैंने सोचा कि चलो शांति से काम कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी जो रूटीन होती है, नहा के अपना पाठ करना। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। इस टाइम मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम मीन्स कि आपको, अगर आप पहले मेरी वीडियो कभी आपने देखी होगी तो आपको पता ही है कि मैं बहुत स्लो स्पीडर हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ। लेकिन 5 बजे उठने के बाद मेरे को भागा दौड़ी लग जाती है कि भी ये कर लो वो कर लो, छोटे छोटे काम, क्योंकि खुद रेडी होना होता है उसी टाइम पे, हस्बैंड ने जाना होता है उसी टाइम पे, युवराज और नूर ने भी जाना होता है। और हम आपको बताऊँ कि युवराज भी स्कूल जा रहा है अभी, ठीक है। तो होच पोच से हो जाता है एकदम। तो व्लॉग मेरा छूट गया था, मतलब मैं नहीं शूट कर पा रही थी। मतलब अभी मैं मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लगता है, मतलब दिमाग में एनर्जी होनी चाहिए तो वो तो रहती नहीं थी, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इतने दिन मेरे दिमाग में चला आ रहा था कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, बाकी चीज़ें तो चलो होती रहती हैं, ये चीज़ पीछे छूट रही है। तो मेरे को ये था दिमाग में, फाइनली मेरे में अंदर से थोड़ी एनर्जी सी आई। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज व्लॉग थोड़ा शूट करती हूँ। तो फिर मैंने, अच्छा मैं नहा के आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने ये रात को ही पहने थे, रात को बाथ लेके मैंने रात को पहने थे तो ये साफ़ है। तो इस वजह से मैंने पाठ चालू किया हुआ है बजरंग बाण का, तो वो मैं अपना हिसाब से वो सुबह और शाम कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर पाठ करने के बाद फिर मैं ये 1 गिलास पीऊँगी पानी, ठीक है। प्लेन वाटर, ठंडा नहीं, आरओ का नॉर्मल वाटर होता है। बहुत सारे लोग गर्म पानी पीना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ, नॉर्मल पी लेती हूँ। लेकिन अभी ठंडा पानी ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर पानी पीने के बाद फिर मैं ये दाल चढ़ा दूँगी। दाल जो बनेगी साबुत मसर की। वैसे सूखी सब्जी बनाती हूँ मैं इस टाइम पे, लेकिन आज दाल बना रही हूँ क्योंकि युवराज ना कल परसों से काफ़ी ज़िद कर रहा है कि मैंने दाल लेके जानी है, और वो मिर्ची वाली नहीं खाता है, तो उसके लिए दाल पहले से निकाल देंगे। सब्जी वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, मतलब कभी कभी खा लेता है, मूडी है, लेकिन ज़्यादातर वो दाल ही खाता है। तो उसकी वजह, उसको टिफ़िन, उसके टिफ़िन में अच्छा सा जो चला जाए कुछ खाना, दाल वगैरह, तो इसलिए मैं दाल चढ़ा रही हूँ। और साथ में मेरा दोपहर का भी ये हो जाएगा। लहसुन की कलियाँ इसमें छील के डाल दूँगी, इससे टेस्ट इन्हेंस होगा। तो बस अभी क्या करूँगी, दाल को वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद चढ़ा दूँगी। दाल वॉश करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि अपना साथ ही साथ छोटे मोटे काम चलते रहेंगे, जैसे कपड़ों को देखना, यूनिफॉर्म्स वगैरह, मेन काम ये होता है, ठीक है। सुबह के टाइम डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, कर लेती हूँ कभी कभी अगर मूड हो तो, या फिर कभी कभी अगर युवराज नूर ने ना जाना हो ना स्कूल में, बाई चांस मेरे स्कूल में छुट्टी ना हो, उनके स्कूल में हो, उनके स्कूल में ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूल में अपनी मर्ज़ी से छुट्टी होती है, ठीक है, मतलब कम ही होती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर उनकी छुट्टी हो, मेरी ना हो, तो मेरे पास टाइम होता है 1 घंटा जो उनको देती हूँ मैं तैयार व्यार करने में, तो उसमें उससे 1 घंटा बच जाता है। तो उसमें मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे कि स्वीप जो है मोपिंग वगैरह का, ठीक है। या फिर मैं कपड़े वगैरह सुबह ही धुल लेती हूँ, वैसे शाम को कपड़े धुलते हैं मेरे, तो वो रात को, आजकल तो रात को पंखे के नीचे ही सूख जाते हैं। दाल मेरी बन रही है, इतने में जो है आटा मैंने लगा लिया है, साथ ही में साथ रोटियाँ बनाती रहूँगी, ठीक है। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और बस यही थी लाइफ की अपडेट कि मेरे को तकरीबन ये जुलाई के मंथ में टीचिंग के प्रोफेशन में साल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी मेरे लिए अचीवमेंट है, बहुत मैं जब सोचती हूँ काफ़ी अच्छा लगता है कि टीचिंग में मैं टिक गई। और ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, पैशन था कि, मतलब कई लड़कियों को आज भी पूछो ना, छोटी छोटी को, ये उनको पूछो कि बड़ी होकर क्या बनना, तो वो बोलती है टीचर बनना। मैं भी यही बोला करती थी, लेकिन बाद में फिर मैंने पढ़ाई स्टडी जो है छोड़ दी, शादी हो गई तो कंटिन्यू की नहीं। तो उसके बाद जॉब के लिए कोई मानता भी नहीं था इतना, मतलब हमारे जो घर की सिचुएशन थी अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, है ना।
काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, तो सोचा नहीं था कि जॉब करूँगी, लेकिन मन में था कि नहीं ये एक बार तो करनी है ना। तो फिर ये था कि चलो हो गई। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, आप जो भी सोचते हो ना एक दिन वो ज़रूर होता है, होता ही होता है। ठीक है, मैंने आज तक जो भी सोचा वो हुआ ही हुआ है। तो ये वाली बात छोड़ के कि यूट्यूब में सक्सेस हो जाऊँ, तो ये भी मैं हो ही जाऊँगी कभी ना कभी, ये तो मेरे को पता है। फ़िलहाल तो ये मैंने सोचा था, इसलिए मैं यही कहती हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हो एक ना एक दिन वो आपको मिलता ज़रूर है। बुरा सोचोगे तो बुरा आपके साथ होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, वो पीछे कौवा जो काहे काहे कर रहा है। चलो दाल मेरी बन गई है, अब मैं पहले रोटियां बना लूँगी। रोटियां कैसे बनाऊँगी, जो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये घी वाले फुलके बना लूँगी, मम्मी के लिए सूखे फुलके, बच्चों के लिए पराठे। ठीक है, ये सब बना के उसके बाद फिर मैं रसोई से निकल जाऊँगी बाहर खाना वाना बना के। उसके बाद बच्चों की प्रेपरेशन, बच्चों को रेडी करना। ठीक है, और बच्चों के रेडी करने में ये है कि बाकी काम तो चलते रहते हैं, बाकी काम टाइम लेते हैं, लेकिन बच्चों को रेडी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें, कभी टाई, कभी बेल्ट, कभी सॉक्सेस वगैरह सब कुछ, वो सब करने में काफ़ी देर लग जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले उठी, मेरे को पता था कि ये वाला काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं रात को भी कर सकती थी, लेकिन रात को मैं नहीं किया क्योंकि मेरा और भी वर्क पेंडिंग था, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिजल्ट वगैरह साथ ही साथ में प्रिपेयर करना होता है। इसलिए मैं ये काम मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि सुबह मैंने जल्दी उठना है, तो मैंने सुबह क्या ही करना है, उठ के खाना बनाने के बाद ये कर दूँगी। सभी की यूनिफॉर्म्स, हस्बैंड की, बच्चों की, ये मैं प्रेस कर डालूँगी अब फटाफट। और जो ड्रेस मैंने अपने लिए प्रेस की थी वो मैं पहन के नहीं गई, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ा सेट करने वाला है ना, तो वो सेट ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं वेयर कर लूँगी, लेकिन वो हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं अच्छा, मतलब अच्छे से सेट नहीं है ये, तो फिर मैंने वो चेंज कर लिया। तो चेंज तो कर लिया, लेकिन ये बात हो गई कि उसको प्रेस करने में मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, ये बुरी बात हो गई। चलो खैर, अच्छी और बुरी चलती रहती हैं। इसी बात पे चैनल को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, बहुत एफर्ट लगते हैं छोटी सी छोटी इससे इस मतलब जो हमारी लाइफ ड्यूरिंग ऐसी लाइफ में कि भागम बड़ी भरी दौड़ में, क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे को क्या बोलना चाह रही हूँ, बोलना मैं ये चाह रही हूँ कि इतनी हेडेक वाली लाइफ में, मतलब इतनी बिजी शेड्यूल में एक वीडियो शूट करना काफ़ी मेजर टास्क हो जाता है, मतलब हार्ड सा टास्क हो जाता है। तो मतलब फिर भी मैंने कर लिया, तो इस बात पे थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो आप करते ही रहते हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप पे पता लगता है कि मेरी वीडियो जो है शेयर हो रही है कहीं ना कहीं पे। चलो जैसे भी है, चलो उसके बाद फिर प्रेस करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, अपना जो है इस सिचुएशन में मैं नहा लेती हूँ पहले, क्योंकि बाद में कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, 5 मिनट रहते हैं मेरी ब्यास आने में, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जल्दी सिर्फ मैं हेयर कॉम्ब करती हूँ। अच्छा, बाल मैंने कटिंग करा लिए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी हेयर कॉम्ब करने में, चोटी बनाने में, तो वो सेट नहीं होते थे सुबह बाल। तो अब ना भी हो तो बस सिंपल से पोनी करके चली जाती हूँ, वो अच्छे ही लगते हैं, तो सही रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों को क्या बोलते हैं, इसको करने के बाद फिर बच्चों को रेडी कर लूँगी। अच्छा, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की बात होती है। हम कोई भी काम करते हैं ना, जब करते हम उसमें मोटिवेट होते रहते हैं, जब हम काम छोड़ देते हैं ना तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, जब हम कोई भी एक प्रयास किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाए, हम वो चीज़ गेन कर लें, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है वो 100% बढ़ जाती है जब हम काम उस चीज़ पे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं, बेशक हम सफल नहीं हो रहे हैं बट हम प्रयास कर रहे हैं, तो चांसेस भी हैं कि हम वो चीज़ अचीव कर लें। लेकिन अगर हम गिव अप कर दें, अगर हम वो चीज़ वहीं पे छोड़ दें, तो वो जो चांसेस हैं 100% सक्सेस होने के, वो चीज़ गेन करने के, वो जो चांसेस हैं 100% से 0% हो जाता है। मीन्स जहाँ पे आपने वो वर्क करना छोड़ दिया, वो आपकी होप है ख़त्म हो गई। ये भी मत सोचिए कि अब वो आपको मिलेगी। तो वैसे ही ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा यूट्यूब है तो मैंने छोड़ दिया, तो होप भी छोड़ गई कि अब नहीं कामयाब होगा, लेकिन ये होप जा नहीं रहा कि कामयाब होगा। ठीक है, हो भी चुका है, काफ़ी कुछ ना कुछ तो गेन कर रही हूँ मैं इससे। ठीक है, तो हो भी चुका है,
लेकिन अगर मैं छोड़ देती हूँ तो वो जो गेन कर रही हूँ, मान लीजिए कि 5% कर रही हूँ, 100 में से 5% कर रही हूँ, वो भी गया, और जो सक्सेसफुल होने के जो परसेंटेज हैं, चांसेस हैं, वो भी गए। इसलिए मैं कहती हूँ थिंक पॉजिटिव, और जो चाहते हो उसको प्रयास करते रहिए। और हो सकता है अगर आप डीमोटिवेट हो गए हो, अगर बोर हो गए हो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके फिर एनर्जेटिक अपने आप को बनाओ और उस पर लग जाओ। खैर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अच्छा, नूर को यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया है, और यहाँ पे युवराज को तैयार कर रही हूँ। नूर को मैंने सॉक्सेस वगैरह पहना के पूरा रेडी करके बाहर भेज दिया है कि वो अपने शूज़ वगैरह वेयर कर ले। अब युवराज सिंह को तैयार कर रही हूँ, और युवराज की ये बहुत गंदी हैबिट है कि ये नाखून चबाता रहता है। ये देखिए, नाखून इसके है नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही, मतलब ऐसे ही करता रहता है ना। मतलब काफ़ी इसको आदत, हैबिट पड़ गई है। बच्चों को जो हैबिट पड़ जाए थोड़ी देर उसके साथ चलती है, काफ़ी टोकते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है इसका। तो दोस्तों, फिर इसके बाद फिर ये है, फाइनल लुक इसका युवराज का शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ये तैयार होते ही बाहर भाग गया था। इसको होता है कि इसकी वैन ना निकल जाए। अच्छा, नूर के टाइम पे मैंने आपके साथ शेयर किया था ब्लॉग, जब नूर बहुत रोया करती थी स्कूल जाते टाइम, कहती थी कि मेरे को डर लगता है, डर लगता है, कहती है ना, ऐसे करके काफ़ी वीडियोस मैंने डाली थी। लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। युवराज हार्डली 2 या 3 दिन रोकर, वो भी बहुत ज़बरदस्त रोया, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैंने ये रखा, मैंने छुट्टी नहीं करवाई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं इस टाइम पे, है ना। लेकिन जब उनको हम उनका रोतापन देख के हम छुट्टी करवा देते हैं ना, तो फिर बच्चों को होता है कि अब हम ज़्यादा रोएंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट रहना बच्चों के साथ। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो बच्चे को पता चल जाता है कि यार ये बात होनी ही होनी है, हमने स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो रो के कोई फ़ायदा नहीं है। अब युवराज, थैंक्स टू गॉड कि युवराज एकदम स्कूल में जाके हैप्पी हो जाता है। अब वो जिस दिन स्कूल ना लगे उस दिन वो अनहैप्पी होता है, और उस दिन बोलता है कि नहीं मैंने स्कूल जाना है। लेकिन युवराज बहुत गुड बच्चा है, हर बात में वो मतलब नूर से पहले उठ के तैयार हो जाता है। नूर अभी भी आनाकानी करती है। नूर अभी फर्स्ट क्लास में हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं इसको जाते हुए, अब 4था साल है इसका, लेकिन नूर अभी भी आनाकानी करती है, उठती नहीं है टाइम पे, या मुँह सा बनाती है कि स्कूल जाना। लेकिन ये एक आवाज़ पे उठ जाता है, फटाफट से कहता है कि बस रेडी कर दो। हर टाइम ये रेडी होता है स्कूल जाने के लिए। तो ये बात मेरे लिए काफ़ी, अभी भी नूर ने पीछे फेस बना रखा है, बस बोरिंग सी लग रही है कि स्कूल जाना पड़ रहा है। अगर इसको छुट्टी होती है ना, तो फिर इसका फेस में जो स्माइल होती है ना, वो देखने वाली होती। लेकिन अभी स्कूल जाना पड़ रहा है ना, तो बहुत ऐसे बना रखा फेस उसने। खैर, बच्चों का अलग अलग स्वभाव होता है ना। बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जैसे नहीं होते बच्चे। जैसे कि एक हाथ में 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही बच्चों का होता है ना। तो और बस इनको तैयार करने के बाद, फाइनल इनका तैयार होने के बाद, इनको मतलब इनका बैग पैक, हाँ मैंने बताया था ना कि खाना बनाने के बाद मैं किचन से बाहर निकल आती हूँ। बाकी का जैसे कि टिफ़िन पैक करने, कभी कभी मम्मी कर देते हैं, कभी कभी मैं कर देती हूँ। अगर मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँ तो मम्मी और कोई काम, जैसे युवराज का जो है तैयारी करना, युवराज की यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह वो कर देते हैं बच्चों का, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उनकी वजह से। तो अगर बाई चांस रह भी जाए, अगर कोई काम रह भी जाए, तो मैं वैसे ही छोड़ के चली जाती हूँ उनके सहारे, कि चलो उनका ये होता है कि अपनी ड्यूटी पे चले जाओ टाइम पे। अगर कोई रह भी जाए, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी है बस सफाई का रहने देती हूँ, बाकी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करके ही जाऊँ। लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है बहुत, क्योंकि बच्चों की वजह से, कभी कभी अपनी हेल्थ इशू की वजह से, कभी कभी हेल्थ इशू, कभी फीवर हो जाता है, कभी ज़्यादा थकावट की वजह से ना नींद नहीं आ पाती है, कुछ हो जाता है। क्योंकि आपको पता है टीचिंग लाइफ में बच्चों से ज़्यादा ज़बरदस्त कोई नहीं होता यार। 5G होते हैं बच्चे, बहुत उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए तो बस दोस्तों, उसके बाद फिर इनको भेजने के बाद फिर मैं और ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। वो ये होता है कि फिर मात्र रह जाते हैं 10 या 15 मिनट रह जाते हैं फिर मेरी वैन आने को। मैं इनको पहले भेज देती हूँ, क्योंकि फिर वैसे टाइम सेम ही है इनकी और मेरी वैन का, जो है स्कूल वैन का टाइम सेम है, लेकिन मैं इनको 10 मिनट पहले बाहर भेज देती हूँ। इससे 2 बेनिफिट है कि ये आराम से चढ़ जाते हैं बस के ऊपर, और दूसरा अगर मेरी बस आ भी जाए तो ये बस वाले अंकल को बोल देते हैं कि वेट कर लो,
अगर उनको बोल दिया जाए कि वेट कर लो तो फिर वो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर उनको कुछ ना बोला जाए तो फिर बस छूँ करके बस दौड़ा के चले जाते हैं और फिर मैं रह जाती हूँ। तो बस इनको भेजने के बाद अपना रेडी होंगी। जो ड्रेस मैंने प्रेस किया था, टाइम उसमें लगाया था, वो वेस्ट हो चुका है क्योंकि वो ड्रेस मैंने पहनी ही नहीं। और उसके बाद जो एज़ यूजुअल जो एक वाइट सी है वो उसको क्या प्रेस नहीं करना पड़ता, तो वो अगर कुछ ना दिखे तो वो फटाफट से मैं वेयर कर लेती हूँ क्योंकि उसको प्रेस वगैरह नहीं करना पड़ा। और अगर मैं अभी मतलब वेकेशंस में ऐसी ड्रेसेस मैं चूज़ करने वाली हूँ जिसको प्रेस करने के झंझट ना हो, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं रहता है या एनर्जी इतनी लो होती है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो फिर ये प्रेसिंग, आयरनिंग और कुछ एक्स्ट्रा काम है वो रह से जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेसिंग करना ना, कपड़ों को आयरन करना मेरे को सबसे बोरिंग सा टास्क लगता है। यहाँ पे मैं रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ, बाल मैंने बना लिए हैं, अब वॉच पहन लूँगी और बस अभी मेरी जो है रेडी हो गई। वॉच के बिना हम स्कूल जाना एकदम अधूरा सा लगता है क्योंकि हर बात पे टाइम देखना होता है ना। कहीं भी अब बाहर जाते हैं टाइम तो होता ही है, फ़ोन पे हम बार बार नहीं देख सकते हैं क्योंकि स्कूल है, बच्चे नोटिस करते हैं और फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता स्कूल में, है ना। तो वॉच के लिए, टाइम देखने के लिए वॉच बहुत ज़रूरी होती है। बस अब ये काम मैंने जैसे ही किया और चाय पी उतने में बस आ गई थी। बच्चे अभी बाहर ही थे तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मा आपकी बस आ गई है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बस मिलूँगी आपको मैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंजॉय द वीडियो। और कोशिश मैं यही करूँगी आपके साथ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अपने आप से कि डेली का एक व्लॉग मैं डाल ही दूँ। तो बस दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, नज़रें गड़ाई रखिएगा क्योंकि कुछ लोग मेरे को पता है कि नज़रें गड़ाई रखते हैं। तो टेक केयर एंड बाय बाय।